जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, सावन का महीना अपने आप में बहुत पावन माना जाता है। ये समय महाशिव को याद करने, अपने मन को शांत करने और गुरुजी के चरणों में शुक्राना रखने का सुंदर अवसर है। आज गुरुजी का एक प्यार भरा संदेश है। बेटी, जो तंत्र तुझे परेशान कर रहा है, उसका असर गुरुजी की कृपा और तेरे विश्वास से कमजोर पड़ सकता है। डरना नहीं। सावन में महाशिव की ब्लेसिंग्स को दिल से स्वीकार कर और अपने मन में शुक्राना रख। संगत जी, इस संदेश को किसी डर या पक्के दावे की तरह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विश्वास, सकारात्मक सोच और गुरुजी की याद के रूप में सुनिए। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि गुरुजी के नए शुक्राना सत्संग आप तक पहुंचते रहें। जय गुरुजी। मेरा नाम सिमरन है और मैं लुधियाना, पंजाब से हूं। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कुछ समय पहले मेरे जीवन में एक ऐसा दौर आया जब मुझे हर समय अनजाना डर लगा रहता था। कोई खास वजह सामने नहीं होती थी, लेकिन मन बेचैन रहता। रात को नींद खुल जाती तो छोटी छोटी बातों के बारे में सोचने लगती। घर में कोई परेशानी होती तो मुझे लगता कि शायद इसके पीछे कोई नकारात्मक शक्ति है। धीरे धीरे मेरा डर इतना बढ़ गया कि मैं अपने ही घर के माहौल से घबराने लगी। एक दिन मैंने अपनी एक करीबी आंटी से ये बात कही। उन्होंने मुझे समझाया, बेटी, हर परेशानी को तंत्र मंत्र समझकर डरना नहीं। पहले अपने मन को संभाल, गुरुजी का नाम ले और जो वास्तविक समस्या है उसका सही समाधान भी ढूंढ। उनकी बात मेरे दिल को लगी। उस शाम मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर पहली बार शिकायत नहीं की। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मुझे नहीं पता मेरे मन में इतना डर क्यों है, लेकिन आज से मैं डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। आप मुझे हिम्मत देना। संगत जी, उसी दिन से मैंने अपना ध्यान बदलना शुरू किया। सुबह उठकर गुरुजी का नाम लेने लगी। घर में बेवजह की बातें और डर फैलाने से बचने लगी। और सबसे जरूरी बात, मैंने हर परेशानी का कारण किसी अदृश्य शक्ति को मानने के बजाय अपनी जिंदगी में जो चीजें मेरे नियंत्रण में थीं उन पर ध्यान देना शुरू किया। फिर सावन का महीना आया। एक दिन मैं गुरुजी के दरबार गई। संगत जी, उस दिन दरबार में बैठते ही मेरा मन भर आया। मैंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका और कहा, गुरुजी, आज मैं अपने डर की अरदास लेकर नहीं आई। आज मैं आपका शुक्राना लेकर आई हूं। आपने मुझे अब तक संभाला, इसके लिए शुक्राना। मुझे अपने डर को पहचानने की समझ दी, इसके लिए शुक्राना। और आज आपके दरबार तक पहुंचाया, इसके लिए भी शुक्राना। मैं काफी देर तक वहीं बैठी रही। फिर मन में एक बहुत प्यारा भाव आया। बेटी, जदों मन डर नाल पर जावे, उदों मेरा नाम उस डर तो वड्डा कर ले। हर चीज दा जवाब डर नहीं हुंदा। कई बार सब तो पहली ब्लेसिंग हिम्मत हुंदी है। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं कई दिनों से अपने डर को ही अपनी जिंदगी का सच मान बैठी थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे एक नई सोच दी। मैंने मन में कहा, गुरुजी, अगर मेरे जीवन में कोई नकारात्मकता है भी तो मुझे उससे डरने की नहीं, उससे ऊपर उठने की शक्ति चाहिए। संगत जी, उसके बाद मैंने सावन के दिनों में हर सुबह गुरुजी को याद किया। जब मन घबराता तो कुछ देर शांत बैठती, महाशिव का स्मरण करती और अपने मन को बार बार समझाती, गुरुजी मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ चलना है। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि जिस घर में पहले हर समय तनाव महसूस होता था, वहीं अब छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराहट आने लगी। मेरे परिवार वालों ने भी कहा, सिमरन, तू पहले से बहुत शांत लग रही है। संगत जी, मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, यही तो आपकी ब्लेसिंग है। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा ये नहीं थी कि अचानक कोई चमत्कार हो गया। मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा ये थी कि जिस चीज से मैं डरती थी, उसी के सामने गुरुजी ने मेरे मन में हिम्मत खड़ी कर दी। एक दिन सावन में मैं फिर गुरुजी के दरबार गई। मैंने कहा,
गुरुजी, अगर मेरे जीवन में किसी तरह की नकारात्मकता है तो उसे मेरी सोच, मेरे अच्छे कर्म और आपकी कृपा के सामने टिकने की ताकत मत देना। मेरे घर में प्रेम रखना और मेरे मन में डर मत रहने देना। संगत जी, मन में फिर एक भाव आया, बेटी, मेरे दरबार में डर लेकर मत बैठ, शुक्राना लेकर बैठ। महाशिव का नाम ले, अच्छे कर्म कर और अपने मन को मजबूत कर। जिथे विश्वास जाग पवे उत्थे डर दी पकड़ कमजोर हो जाती है। उस दिन से मेरे लिए सावन का मतलब सिर्फ एक महीना नहीं रहा। सावन मेरे लिए अपने मन को साफ करने का समय बन गया, पुराने डर छोड़ने का समय, गुरुजी को याद करने का समय और ये समझने का कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने मन को नकारात्मकता के हवाले नहीं करना। आज मैं उन सभी बेटियों से कहना चाहती हूं, अगर आपको भी किसी तंत्र, नजर या नेगेटिविटी को लेकर डर महसूस होता है तो सबसे पहले घबराइए मत। हर परेशानी को उसी वजह से जोड़ना जरूरी नहीं। अगर कोई वास्तविक समस्या है तो उचित और विश्वसनीय मदद लीजिए और साथ साथ गुरुजी के चरणों में बैठकर अपने मन को मजबूत कीजिए। सावन में महाशिव को याद कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए और सबसे जरूरी, अपने डर को गुरुजी के नाम से छोटा कर दीजिए। आज की ब्लेसिंग्स आपके लिए है। बेटी, जो भी डर तुझे भीतर से परेशान कर रहा है वो हमेशा तेरे ऊपर हावी नहीं रहेगा। गुरुजी की कृपा से तुझे हिम्मत मिलेगी। सावन में महाशिव का स्मरण कर, शुक्राना कर और अपने मन में विश्वास जगा। गुरुजी, जिन बेटियों का मन डर से परेशान है उन्हें शांति देना। जिन घरों में नकारात्मक माहौल है वहां प्रेम और समझ देना। और सावन के इस पावन समय में हर परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स और सही राह देना। महाशिव के चरणों में प्रणाम, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है तारीख 30 जुलाई और ये पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये शुक्राना मैं अपने पति की तरफ से कर रही हूँ। उनको उम्मीद बहुत कम लग रही है कि वो इस बार ठीक होंगे, लेकिन जिस तरह से गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया कि उनके बहुत बड़े संकट यानी कि उनके हार्ट अटैक और उनके पैरालिसिस अटैक को गुरुजी इस छोटे से कष्ट में काट रहे हैं। और गुरुजी ने जिस तरह से कल मुझे ब्लेस किया है वो सोच से परे की बात है संगत जी। और संगत जी, इनके ना लेफ़्ट साइड से पूरा भाग रहा है बॉडी, जैसे कि चलते हैं ना तो लेफ़्ट साइड पूरा बिल्कुल लूज़ होके लेफ़्ट साइड को ही झुक रहा है। तो जो होता है ना कि नमनेस का एक्सट्रीम लेवल, तो वो वाला चीज़। तो बस गुरुजी महाराज ने कुछ सेवाएं बोली हैं कि लेकिन यही है ना कि ये काढ़ा भी नहीं पिएंगे, टाइम से जो बोलूँगी जूस वो भी नहीं पिएंगे, बात तो कोई नहीं मानते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि तू ही उसके बदले में कर ले और यही कृपा करेंगे गुरुजी कि इनको धीरे धीरे से ठीक कर रहे हैं। मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का नाम और उनकी कृपा और उनका जल प्रसाद है, क्योंकि गुरुजी ने जब हमें जीवन दिया है तो संभालना उनकी ही जिम्मेदारी है। और वो मुझे कहते भी हैं कि तू निश्चिंत हो, मैंने तेनू ब्लेस किया, तेरे सुहाग को मैंने ब्लेस किया और उसके लिए तो शुक्राना कर। तो बाबा, मैं उनके लिए शुक्राना कर रही हूँ। और संगत जी, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम काटा है गुरुजी ने कि गुरुजी ने मुझे सपने में आज दिखाया कि हम दोनों एक जगह से जा रहे हैं और इनके ना पैर पे एक बहुत बड़ा सा वो भाला नहीं होता है जो
भाला जो खेलते हैं, वो जो जैवलिन थ्रो जो करते हैं, तो वो ना इनके पैर पे आके लगता है और इनके पैर से बहुत सारे खून बहने लगते हैं। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि ये गिर जाते हैं और जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो इनको बोलते हैं कि आपका ये पैर काटना पड़ेगा। और संगत जी उस सपने में मैंने देखा कि इनका जब ऑपरेशन होने वाला होता है तो मैं बहुत रोने लगती हूँ और मैं कहती हूँ कि गुरुजी ये क्या, आप तो कहते थे कि मैंने तेनू ब्लेस किया और आप तो ये भी कहते हो ना कि मैंने बस यही मांगा है ना कि हमें शरीर से स्वस्थ रखें बाबा, निरोगी काया आपने ब्लेस की थी ना हम सबको। फिर बाबा ये क्या हुआ? लेकिन संगत जी वो मेरी परीक्षा थी जो गुरुजी ने मुझसे सपने में ली थी। उसी वक्त डॉक्टर आते हैं भाग के और कहते हैं कि 1 मिनट इसको हटा के हम लोग एक बार इनका एक और ट्रीटमेंट करेंगे। संगत जी वो ट्रीटमेंट जब मैंने देखा तो मेरे दिमाग ही बिल्कुल हिल गया। उन्होंने वो जैवलिन हटाया, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है और गुरुजी के मंदिर का वो जो मिट्टी, चंदन, जल सब मिला हुआ एक वैसा ही लुक लग रहा था कि जैसे कि मिट्टी, चंदन और जल को हम लोग मिला देंगे ना, हल्दी को, वैसा ही लग रहा था। और उन्होंने ना पैर में इतना बड़ा सा होल हो गया है लगभग 1 ग्लास के बराबर और उसमें ना वो डाल डाल के भरते जा रहे हैं पानी की तरह। और उसके बाद ना सारे वहाँ पे जाप मंत्र करने लगते हैं, सारे के सारे। और संगत जी इनके पैर को ना वो लोग एक पट्टी लगा देते हैं और कहते हैं कि अब आप घर जाइए। तो इससे पहले तो वो गिर रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बोला तो ये आराम से धीरे धीरे करके, और मैं थ्रू आउट मंत्र जाप कर रही हूँ और मैं इनको फिर हाथ पकड़ के कहती हूँ कि आप चलिए अब हम लोग घर चलते हैं। संगत जी फिर हम लोग घर आते हैं और उन्होंने बोला था कि पट्टी खोल के देखने के लिए बाद में। और संगत जी जब मैंने वो पट्टी उतारी है सपने में ही, तो मैं देखती हूँ कि इनके सारे घाव भी हील हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे पैर में तो अब नई ऊर्जा आ गई है। संगत जी गुरुजी ने कल मुझसे एक सेवा ली थी। कल उन्होंने मुझे बार बार डुगरी की ईंट और बड़े मंदिर के मिट्टी के सत्संग सुनाए और उन्होंने कहा था कि सिरहाने रख लो, कपड़े में बांध के रख लो, कहीं मतलब घर में रखना चाहिए। ड्रॉर में तो रहता था, लेकिन कल जाने रात में मेरे मन में क्या आया, वो तो गुरुजी को इस संकट से टालना था और उन्होंने ना इनके तकिए के नीचे में वो मिट्टी थोड़ी सी रखवा दी थी। और जो मालिश किया था मैंने शाम को वहाँ से आके, तो बड़े मंदिर की मिट्टी और चंदन टीके के साथ ही मैंने इनको मालिश किया था। तो संगत जी देखिए गुरुजी किस तरह से पहले से हमें संकेत दे के हमारे इतने बड़े कष्ट को काटते हैं। कभी सोचा था कि इतने बड़े संकट से हम उभर पाएंगे, लेकिन जो हमारे लिए हमारा गुरु पल पल तप कर रहा है उसकी कृपा का क्या बखान करेंगे। ये सांस देते हैं, सांस देना भगवान का काम है, भगवान का भी काम नहीं है, सदगुरु का काम है। वही अपने तप में से हमें अपनी सांसें देता है। तो देखिए गुरुजी जब हम गुरु की सांसें भर रहे हैं तो हमसे कहीं कोई गलती से चूक ना हो जाए, हमसे किसी का मन ना दुखे और हम सबके लिए अच्छा बोलें। हमारे सामने जो आए वो प्रसाद है, इस सोच के साथ हम चलेंगे ना तो हम बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे। लेकिन यही सोच हम नहीं सोच पाते हैं। और शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने आज फिर एक नई सुबह दिखाई और उनका बेटा ठीक है, हम सब ठीक हैं। और संगत जी मैंने एक चीज़ और देखा था स्वप्न में कि मैं ना बहुत ज़ोर से गिर गई हूँ और मेरे ऊपर से एक गाड़ी चल के चली गई है। और जब मैं वो गाड़ी देखती हूँ ना तो वो गाड़ी पे जय गुरुजी लिखा है। और जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा अरे गुरुजी ये तो आप थे। और इतनी बड़ी सी गाड़ी मेरे ऊपर से होके गई और मैं ऐसे हाथ झाड़ के खड़ी होती हूँ गुरुजी को देख के। तो ये होती है गुरु की कृपा। जब हमारे अंदर में गुरुजी रहते हैं ना तो वो जितना भी पेन और सफरिंग है ना वो गुरु अपने ऊपर लेता है। क्योंकि जब मैं ऐसे उठी ना तो मैं क्या देखती हूँ कि बगल में एक डॉगी का बच्चा
कि पूरा शरीर से खून ही खून निकल रहा है। जो गाड़ी मुझ पे चली थी वो तकलीफ़ उस काल भैरव ने अपने ऊपर लिया, अपनी बेटी को बचाया। तो ऐसे गुरु को क्या कहूँ, ये कहाँ कर सकते हैं कोई, इस कृपा का क्या कर सकते हैं। मैं तो कभी किसी को न कुछ दाना खिला पाती हूँ, न पानी, न काल भैरव की कोई सेवा करती हूँ। हाँ, एक सेवा जो गुरु ने बख्शी है वो ज़रूर कोशिश रहती है कि कर लूँ, कि मैं हर पशु पक्षी के लिए मंत्र जाप करती हूँ। मेरा वही है कि मैं जब भी देखूँ किसी पीड़ित पशु पक्षी को तो उनके लिए मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ ताकि उनकी हीलिंग हो सके, और इसके लिए मैं गुरु जी का अनंत शुक्राना करती हूँ। एक सत्संग और कि कल रास्ते में मैंने एक गाय को देखा, उसके थन इतने बड़े लटक रहे थे जैसे कि उसमें बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो। बिल्कुल नीचे तक, रोड तक लग रहे थे, लटक गए हैं 2 थन उसके। और मैंने गुरुजी से शुक्राना किया। उन्होंने कहा, मैं उसको देख के बहुत तकलीफ़ हुई थी संगत जी, और उन्होंने कहा कि देख तूने जो अपनी गौ माता की सेवा की थी ना कड़ा प्रसाद खिला के, तो मैं इनके कष्ट को भी काट रहा हूँ और इनके थ्रू तेरे कष्ट को काट रहा हूँ। और बार-बार गुरुजी ने मुझे न जाने कितनी बार ब्रेस्ट कैंसर के सत्संग सुना दिए होंगे, मतलब 2500 बार। और हमारे फैमिली में हमारी मम्मी, हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ, 3 जो लेडीज़ थी वो तीनों ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र करके ही गई गुरुजी के चरणों में। तो इस तरह से गुरुजी ने उनके लिए भी हमसे वो सेवा ली, क्योंकि कहीं न कहीं उनका जो वो तकलीफ़ थी वो गौ माता की सेवा करवा के, उनके लिए जाप करवा के गुरुजी कटित करवाते हैं। हम कहते ना हैं कि हम गाय को खाना खिलाते हैं या गाय को हम देते हैं, गौ माता अपनी सेवा आप लेती हैं संगत जी। उनमें सभी देवी देवता हैं और वो तभी ग्रहण करती हैं जब आप पे आपके गुरु सहाय होते हैं। देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते हैं यदि आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा ना हो। इसीलिए तो गुरु को सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, और माँ को पहला गुरु कहते हैं। तो गुरु और माँ ये दोनों एक ही होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो पहली जो बॉन्डिंग होती है हमारी वो माँ से होती है, उसकी नाभि से हम जुड़े होते हैं। और जब हम बड़े होते हैं तो हम गुरु के पद चिन्हों पे चलते हैं। तो माँ और गुरु एक रूप हैं, और इसी तरह से गुरुजी मुझे गौ माता से जोड़ते हैं और मुझे उनका रिप्लाई दिलाते हैं कि देख, जो तकलीफ़ तुझ पे आने वाली थी बेटा, वो तेरी गौ माता ने कटित कर दी है। या हो सकता है किसी और संगत के लिए भी ये प्रॉब्लम हो, जिनको गुरुजी ये सत्संग सुना के क्योर करना चाहते हो। वी नेवर नो, क्योंकि ये एक शिव परिवार है। यहाँ सभी एक दूसरे से ही गुरुजी सबका कल्याण कराते होते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं कल घर आती हूँ वापस, तो हमारी जोत ऐसे जल रही थी कि बता नहीं सकती हूँ। मतलब एकदम लाल हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि अब खून छिटक जाएगा। और मैं ये समझ गई कि ये जो महाराज हमारा तकलीफ़ अपने ऊपर ले रहे हैं, न जाने कितनी जगहों से वो छलनी हुए हैं। कहते हैं ना कि जब ऋषि मुनि तप करते थे तो उनके शरीर पे दीमक लग जाते थे, उनके अंगारे फूटने लगते थे, उनके कोढ़ हो जाते थे। और यही तकलीफ़ आप सोचिए, आपको सांसों की समिधा देने के लिए आपको गुरु को कितनी तप करनी होती है। बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कहाँ ठीक हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। लेकिन आपके इस कुछ भी तो नहीं के पीछे हमारे गुरु को क्या क्या सफ़र करना पड़ रहा है, ये कोई नहीं समझ सकता है। ये तभी हम समझ पाएंगे जब आप उनको एक माँ की तरह देखोगे, एक पिता की तरह देखोगे। कहते हैं ना, जिस नज़र से हम देखते हैं ना तो हमारे अंदर वही भाव आता है। कहते हैं ना कि एक होती है माँ, एक पिता होते हैं, एक बेस्ट फ्रेंड होता है, भाई बहन, लेकिन सबके साथ हमारी अलग बॉन्डिंग होती है। ये जो हमारे सोने सरकार है ना, ये हर रूप में साकार है। मेरे लिए ये पूरी दुनिया है। ये इतना मुझे समझते हैं संगत जी, एक एक की पीड़ तो पहचानते हैं। और इस बेटी को तो जैसे इन्होंने पलकों पे बिठा के रखा है।
कोई भी तकलीफ होने वाली होती है पहले संकेत देते हैं, उसका उसका जो काट होता है वो भी कड़वा लेते हैं, उसके बाद मेरे सामने में वो सत्संग लाते हैं और मैं यही कहती हूँ, निहाल निहाल निहाल, आपका बच्चा निहाल है बाबा, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे कल जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो मैं ना यहाँ पे ये शबद चला के चली गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई हूँ ना तो यहाँ पे सब कुछ बंद था, पूरा घर नेगेटिविटी से भरा हुआ, बिल्कुल शांत। बच्चे मेरे बस बेटी सो रही माँ के साथ, ये भी सो रहे हैं, बेटा भी अपने रूम में है। उसने खोला, फिर वो कहता है कि मम्मी मुझे कुछ स्नैक दे दो। इतनी भारी नेगेटिविटी थी कि वो बच्चों पे टूट गई और अचानक पापा बच्चों पे बरस पड़े कि तुम लोगों को क्या है, सारी सुख सुविधा है, पढ़ते नहीं हो, लिखते नहीं हो, क्या बनोगे, क्या करोगे। और बोलते बोलते उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि हमारे मुंह से निकले बुरे शब्दों का, अपशब्दों का माफ़ी तुझे मांगना है। तेरे परिवार में जो भी अपशब्द बोलेंगे तुझे माफ़ी मांगना है, ताकि कोई और संगत अगर उसका व्यवहार करती हो तो उसको भी एहसास हो। तो संगत जी बोलते बोलते उन्होंने ये कह दिया कि जब मैं नहीं रहूँगा तब समझोगे वैल्यूज़। ये कभी नहीं बोलना चाहिए संगत जी, हमें हमेशा शुभ बोलना चाहिए। ये भी हमारे शुभ कर्मों में आता है कि हम किसी को कुछ बुरा भला ना बोलें। एज़ इट इज़, जैसे उन्होंने मुझे भी बोला, उन्होंने मुझे भी जैसे ही कि मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम साग लोगे, परसों की रात की बात है, कि साग लो दो तुमको। वो कहते हैं पागल हो क्या, ऐसी तबीयत में मैं साग लूँगा, पागल हो। संगत जी, अगर कभी मैं पागल हो गई उनकी बातों से, अगर कभी, फिर उन लोगों का क्या होगा। इसीलिए भूलने से पहले या किसी और पे ही वो चला जाए, गुरुजी उनको उसी सिचुएशन से निकाल रहे हैं। उनको पागल बनाने की क्रिया की गई थी। उन्होंने मुझे सब कुछ सपने में दिखाया कि उनके सर में कितनी कीलें ठुकी थी, उनके पैरों पे आज हैमर, वो कहते हैं भाला, जैवलिन फेंका गया। वो तो मेरे गुरु का इतना कठोर, इतना मतलब अनुपम सुरक्षा कवच है। मंत्र जाप का कवच, कृपा का कवच, जल प्रसाद का कवच, चंदन टीका का कवच, बड़े मंदिर का कवच, नवग्रह का कवच, हमारे सभी देवी देवताओं का कवच, गुरु जी के चरणों में जो भी विराजमान है, हमारे पितर, उनका कवच। तो हम एक एक दिन बढ़ रहे हैं, नहीं तो हम तो कहीं नाली में पड़े होते संगत जी, कुछ नहीं बचा होता हमारे अंदर में, सड़े गले से टमाटर की तरह कहीं पे लुढ़के होते। कहाँ से लड़ पाते, कहाँ से शक्ति आती। लेकिन फिर भी हम ना अपने गुरु का अनादर करने में कभी नहीं चूकते हैं, कभी भी नहीं चूकते हैं। 10 सुख मिले तो जय गुरु जी, 1 दुख मिला क्यों गुरु जी। अगर आपके बच्चे भी आपसे ऐसे कहें, क्यों पापा आज आपने ऐसे क्यों कहा, जब हम पढ़ते हैं फिर तो आप नहीं चिल्लाते हो, आज हमने मान लो एक दिन मूवी देख लिया तो आप चिल्लाने लगे, उस दिन कैसा लगेगा संगत जी हम सबको। क्योंकि गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु हैं और वो हर चीज़ प्रैक्टिकली दिखाते हैं, और वो कहते भी हैं कि चंगा बंदा बनो। और शायद इसीलिए गुरु जी अपनी बेटी को इतना प्यार करते हैं, क्योंकि चंगी बंदी तो नहीं हूँ, लेकिन माफ़ी हमेशा मांगती हूँ अपने गुरु से, अपनी माँ से। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। शिव कैलाशों की बसी, दौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। हो बोले बाबा अंत
बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों की बसी दौली धारों के राजा। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियाँ भांग धतूरा, बेल की पत्तियाँ भांग धतूरा। शिव जी के मन को लुभावे, हो भोले बाबा शिव जी के मन को लुभावे। शिव कैलाशों के वासी दौली धारों के राजा। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। एक था डेरा तेरा चंबे दे चुगाना। एक था डेरा तेरा चंबे दे चुगाना। दूजा लाई दिता बर मोरा, हो भोले बाबा दूजा लाई दिता बर मोरा। शिव कैलाशों के वासी दौली धारों के राजा। शंकर संकट हरना, मुझे फिर जन्म नहीं धरना। मुझे फिर जन्म नहीं धरना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी नूरी जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग रात के 11:17 पर, और तारीख है आज 30 जुलाई। अपने प्यारे गुरुजी के चरणों में आज का अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। परमेश्वर है परमात्मा, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा और अपने चरण शरण में अपनी मेहर में रखिएगा। ईश्वर अपनी कृपा में रखिएगा। मेरी भूल चूक गलतियाँ माफ़ करिएगा। परमेश्वर माफ़ करिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी के गुरु पूर्णिमा के दिन 29 जुलाई को प्रभु जी की कृपा से कल एक सत्संग अटेंड कर पाई, जिसका मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ कि मेरे परमात्मा ने मुझे एक प्यारा सा सत्संग अटेंड करवाया। जब मैं स्कूल से आ रही थी तो मेरा बहुत मन था कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने ईश्वर का कोई सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ। मैं वो अपने ईश्वर के साथ नज़दीकी फ़ील करना चाहती हूँ, जो वो हमेशा करवाते हैं। और कभी कभी जब हमारा इम्तिहान लेते हैं ना, तो बस नींबू की तरह निचोड़ते हैं और वो हमें थोड़ा सा खुद से दूर कर देते हैं, देखने के लिए कि हम क्या करते हैं। तो मैं अरदास करूँगी अपने परमात्मा से कि ये बाह कभी मत छोड़ना ईश्वर, चाहे इम्तिहान लेना, लेकिन उन इम्तिहानों से भी पास आप ही करवाना, क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी रज़ा के बिना तो कोई पूजा पाठ भी नहीं कर सकता, आपको याद भी नहीं कर सकता। तो प्रभु बस ये रज़ा रखना हमेशा कि मैं आपकी याद में, आपके बिछोड़े को भी
अच्छे से सह पाऊँ। और जो एक फीलिंग आती है एक ऐसेपन की कि आप क्यों वो चीज़ नहीं कर रहे, वो क्यों पास नहीं आ रहे हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्यों रूखे रूखे रह रहे हो। तो वो दर्द दूर करना, हिम्मत देना ईश्वर, क्योंकि आपके रास्ते पे चलना कठिन भी है, क्योंकि आप परीक्षा भी लेते हो। तो मेरे ईश्वर, मंजूर है आपकी परीक्षा भी, बस शर्त इतनी है कि हाथ पकड़ के निकाल भी लेना इस परीक्षा से। गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे परमेश्वर ने मुझे असमंजस में डाला हुआ था कि मैं किधर जाऊँ किधर नहीं। एंड कुछ डिसीजंस प्रभु जी हम पे भी छोड़ देते हैं ये देखने के लिए कि हम कितने उत्सुक हैं उनसे मिलने के लिए। थोड़े से शरारती हैं ना हमारे गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास लगा रही थी कि प्लीज़ आज के दिन मुझे पास आने देना। अपना इम्तिहान अपनी जगह है, लेकिन जो ख़ास दिन है वो अपनी जगह है। तो प्रभु जी ने मुझे एक मौका दिया सत्संग अटेंड करने का, जो कि था बेबी कैटरर्स के, और थोड़ी सी छोटी सी एक सेवा दी, जिसकी वजह से मुझे वो सत्संग का पता लग सका, कार्ड मेकिंग की। तो मेरा अनंतम शुक्राना स्वीकार करिएगा प्रभु जी कि आपने मुझे इस काबिल समझा, कि आपने मुझे सेवा दी, जो मैं हमेशा से आपसे मांगती आई हूँ कि प्रभु मुझे भी सेवा दो। आपको पता है कि आपकी ये नुमानिधि बहुत हर समय मशरूफ़ रहती है, काम में रहती है, तो आप मुझे थकाना भी नहीं चाहते, आप मुझे उस तरह का कोई काम भी नहीं बताना चाहते। तो प्रभु जी ऐसे मौके बनाइएगा कि मैं सेवा कर सकूं। इतनी हिम्मत दीजिएगा, इतनी शक्ति, इतनी ताकत दीजिएगा कि आपकी शरण चरण में आ सकूं ईश्वर। तो प्रभु जी महाराज जी ने मुझे ये छोटा सा अवसर दिया, जिससे मुझे पता लगा कि बेबी कैटरर्स के रिहाड़ी में सत्संग है गुरु जी का, एंड उसका टाइमिंग था 3 ऑनवर्ड्स। एंड वहाँ पे पुरानी संगत के अंकल जी, रघुबीर अंकल जी आ रहे थे। हालांकि मैं बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ सभी पुरानी संगत को, पर ये जो अंकल जी हैं इनके सत्संग मैंने सुने हैं, और वो मुझे तब पता लगा जब मैंने उनको वहाँ पे देखा। तो संगत जी, मेरे ईश्वर की कृपा से मैं वहाँ पे पहुँची, और जैसे ही मैं और मेरे साथ एक और टीचर थे, जो भी वो भी मेरी तरह गुरुजी के बहुत बड़े फ़ैन या कह लीजिए या भक्त हैं, एंड वो भी चाहते थे कि वो सत्संग अटेंड करें। तो हम दोनों पहुंच गए ढूंढते ढांढते, बिकॉज़ वी वर नॉट नोइंग द एड्रेस। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, तकरीबन तब बज रहे थे 4:30, और जैसे ही हम वहाँ बाहर पहुँचे तो गुरुजी ने सबसे पहले तो एक 5555 की गाड़ी दिखाई, ब्लैक कलर की न्यू कार, एंड ब्लेसिंग्स दी अपनी। तो शुक्राना मेरे परमात्मा एहसास करवाने के लिए। और फिर जब अंदर सत्संग में हम बैठे हुए थे, तो गुरुजी महाराज जी को मैं याद कर रही थी, तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा, आप तो अपने हर सत्संग में होते हो ना, तो मुझे कुछ ऐसा, मुझे भी हिंट दो कि आप हो, मेरे अंग संगी हो, आप जानते हो कि मैं यहाँ बैठी हूँ और आप यहीं पे मेरे आसपास मौजूद हो। तो उसी टाइम मेरे फ़ोन पे रिंग हुआ, एंड आई हैव टू कट दैट रिंग। मैंने साइलेंट करा था, फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था, तो मैंने जैसे ही कट किया तो मेरे फ़ोन पे फिर से 555 की 5:55 की ब्लेसिंग्स आई। तो मेरे परमात्मा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी, तभी भी गुरुजी महाराज की कृपा से वापसी में एक सायरन वाली गाड़ी ने मुझे ओवरटेक किया, और जिसके पीछे एक मिनिस्टर की गाड़ी थी जिसका नंबर भी 555 था। तो मेरे परमात्मा मुझे वहाँ ले भी गए, वहाँ बैठ के शुक्राना सत्संग सुनाया भी, और मुझे घर भी छोड़ाया। शुक्राना मेरे परमात्मा, आभार व्यक्त करती हूँ अपना कि मेरे इस इम्तिहान की घड़ी में भी आपने अपनी प्रेजेंस शो की मुझ पे। शुक्राना मेरे ईश्वर, शुक्राना। बस अब आपसे एक ही अरदास है कि जल्दी से इम्तिहान ख़त्म करना, क्योंकि आपकी दूरी सही नहीं जाती प्रभु। जब आप परीक्षा लेते हो तो सहन नहीं होता। बस ये अरदास करती हूँ
कि जल्दी से अपने करीब ले आना। अच्छा लगता है जब बस आपके अंग संग रहें, आपको हर समय आपकी ब्लेसिंग्स आती रहें। तो संगत जी, मुझे वहाँ पे जब रघुवीर अंकल जी ने सत्संग सुना रहे थे तो कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए। जैसे कि उन्होंने वहाँ पे बोला कि गुरुजी महाराज जी के वो अंग संग रहे हुए हैं और उन्होंने देखा हुआ है गुरुजी को। और उन्होंने ये भी बताया कि गुरुजी बहुत कम बोलते थे एंड अपनी संगत को कुछ चंद शब्दों में ही बोलते थे, जैसे जा ऐश कर, तेरा काम हो जाना है, जा तू इत्थे की करदा पे, जा अपना काम करवा। तो सर्टन वर्ड्स जिससे गुरुजी महाराज जी कल्याण कर देते थे अपनी संगत का। और बहुत सारे ऐसे किस्से उन्होंने सुनाए जिसमें उन्होंने काफ़ी जो बीमार लोग थे या मरने की हालत में लोग थे और उनको भी मौत के मुंह से निकाला। उसके अलावा जो मुझे दिल को छू जाने वाली कुछ बातें छोटी छोटी लगी, उनमें से एक बात थी जी, उसमें उन्होंने बोला कि जब हम गुरुजी से मांगते हैं तो हमें मांगने का तरीका नहीं आता। हम मांगते तो हैं पर हमें सलीका नहीं आता कि मांगा कैसे जाता है। तो उन्होंने बोला कि जैसे अगर एक माँ को बच्चा चाहिए तो अरदास लगाई जाती है कि मुझे एक बेटा दे दो, मुझे एक बेटा दे दो। तो कल को वही बेटा जो है हमें परेशान करता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम कहते हैं गुरुजी ये तो बहुत परेशान करता है, कैसा बेटा दिया। तो गुरुजी कहते हैं कि आपने ये तो नहीं कहा था कि आपको कैसा बेटा चाहिए। तो अंकल जी ने ये बोला कि जब कभी भी अरदास करो, अरदास करना सीखो तो ये बोलो कि सुखकारी हो। अगर बेटा दो तो प्रभु जी वो सुखकारी हो, सुख लाने वाला हो। तो हमें हमेशा अपने मांग में प्रभु जी से अरदास ये करनी है कि अगर काम दो तो सुखकारी हो, सुखमय हो। अगर कोई पार्टनर दो तो जीवन सुखमय हो। अगर कोई औलाद दो तो सुख देने वाला हो और सुख पाने वाला हो। तो हमें अपने अरदास में हमेशा प्रभु जी से यही अरदास करनी है कि ईश्वर आप जो कुछ भी करें वो आप हम जानते हैं बेहतर हमसे। हम आपसे क्या मांगे, जो भी आपने अदा करना हो परमात्मा वो ऐसा देना कि वो रोग ना बने, बस वो खुशी का कारण बने। अपनी मेहर करना, अपनी कृपा में रखना, हमेशा अपने अंग संग रखना, इतनी समझ देना कि आपके नमाने बच्चे अच्छा करने के काबिल बने। और बहुत प्यारी प्यारी बातें उन्होंने बताई। जैसे उन्होंने ये भी बात कही कि गुरुजी कहते थे कि गुरुजी अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और कई संगत ऐसी है जो आप देखेंगे कि कहते हैं कि गुरुजी हम पे मेहर ही नहीं करते, हमने तो इतनी देर से अरदास लगाई है, इतनी देर से अरदास लगाई है। तो रघुवीर अंकल जी ने बताया कि गुरुजी नाल जुड़ो पर कुछ मंगन से ना जुड़ो। उनसे ये चीज़ नहीं बोलो कि बस मुझे ये दे दो वो दे दो। शुरू में तो गुरुजी कुछ आपकी चीज़ें पूरी कर देते हैं, लाइक शुरू में जब वो संगत को जोड़ते हैं वो बातें मानते भी हैं और थोड़ी बातें पूरी भी होते हैं। और फिर गुरुजी चांस देते हैं कि संगत इम्प्रूव हो, अपने बिहेवियर को चेंज करे, उसके अंदर चेंजेस आए। और फिर वो लेते हैं हमारी परीक्षा और देखते हैं क्या हम में बदलाव आया है या नहीं आया। और जब हम पास हो जाते हैं तो गुरुजी हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं। और जब कभी हमारे टेस्ट चल रहे होते हैं और अगर हम उन टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो गुरुजी फिर कहते हैं चल ला और 6 महीने। तो इस तरह से वो हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें नींबू की तरह बार बार निचोड़ के देखते हैं कि हमारे अंदर कोई रस तो नहीं रह गया, कोई कलयुगी मोह माया का कोई कण तो नहीं रह गया, क्या हम अंदर से साफ़ हुए या नहीं हुए। तो इस चीज़ का वो निश्चय करते हैं और हमें एक एक करके अगले पड़ाव तक पहुंचाते जाते हैं। कहते हैं कि हमारे स्वर्ग और नर्क जाने का डिसीजन इसी धरती पर रहते हुए ही पूरा हो जाता है। हमारे कई कर्मा हम यहीं काट के ही जाते हैं और जो नहीं कट पाते अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर जन्म लेने पड़ते हैं। तो प्रभु जी महाराज जी से बस यही अरदास है कि ईश्वर फिर से जन्म नहीं धरना प्रभु। बहुत बहुत कुछ देखा इस जीवन में, बहुत कुछ सहा, आपने हिम्मत दी, आपने रास्ता दिखाया,
आपको देख लिया, आपको पा लिया। बस अब मेहर करना ईश्वर, मेहर करना कि इतने साफ हो पाए, इतने स्वच्छ हो जाए अंदर से कि दोबारा जन्म लेने का अवसर नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। बस अपनी शरण में, अपने चरणों में समा लेना और इतने पावन कर देना, इतने साफ कर देना कि दोबारा जन्म लेने की नौबत ना आए मेरे प्रभु, ना आए। अपने संग रख लेना बस किसी कोने में अपने पास। इसको आप अरदास समझिए या अपने चरणों में मेरा प्रेम समझिए। प्रभु जी, अपनी मेहर करना, अपनी कृपा करना। आपने बहुत दिया है जीवन में, बहुत दिया है। मैं आपका आभार कैसे ही अदा कर सकती हूँ कि आपने साक्षात शिव के मुझे दर्शन करवा दिए इसी जीवन में। मैं धन्य हूँ प्रभु आपको पाकर, और बस यही अरदास करती हूँ आपसे कि ईश्वर जितना मर्जी निचोड़ो, लेकिन अपनी शरण से दूर कभी मत करना। अपनी मेहर, अपनी कृपा रखना हमेशा, और ऐसा बनाना कि कभी छल करने की सोच में ना आए। अगर कुछ करें भी, कार्य भी करें, तो वो जग की भलाई के लिए हो, जनहित के कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए, सर्वप्रिय हो, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं। अपनी मेहर करिएगा ईश्वर, हिम्मत दीजिएगा, हिम्मत दीजिएगा हम सबको। जब आप परीक्षा में डालते हो तो उस परीक्षा से बाहर निकलने की हिम्मत दीजिएगा। मेहर करिएगा मेरे परमात्मा। आप बहुत सारे हमारे कष्ट छोटे में काटते हो, उन छोटे से कष्टों को भी सहने की हिम्मत देना प्रभु, हिम्मत देना। अपने नेक रास्ते पर चलाना, अपना सा बनाना। आपके तो हम बराबरी कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन आपके पद चिन्हों पे चल पाए, इतनी मेहर करना। आपको कॉपी कर पाए, आपके जैसे बनने की कोशिश कर पाए, ऐसी मेहर करना। अपनी मेहर करना मेरे परमात्मा, हमेशा अंग संग रहना। कहते हैं ना कि गुरु जी कहते हैं कि कौन सा सत्संग, कौन सी संगत कब और कहाँ सुनेगी, वो भी वही डिसाइड करते हैं। तो सबका शुक्राना रघुवीर अंकल जी का सत्संग सुनाने के लिए मुझे, और मेरे को बताने के लिए कि क्या सही है, क्या गलत है, और आप हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमेश्वर। अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना विपिन भैया जी, सौम्या भाभी जी, ये प्यारा सा प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पे हम पाठ सेवा देते हैं और अपनी सत्संग की सेवा देते हैं। शुक्राना मेरे परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज गुरु पूर्णिमा कृपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। पूरे भाव से, मन से, सच्चे श्रद्धा से, प्रेम से आपकी बेटी का ये प्रणाम स्वीकार कीजिएगा बाबा, और मुझे क्षमा कीजिएगा कि गुरु पूर्णिमा और सबसे बड़ा दिन है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि आप हमारे जीवन में हैं, हर रूप में हमें प्यार और ममता लुटाने के लिए। उसके बाद भी हम आपके चरणों में कुछ भी अर्पित नहीं कर पाए आज। कृपा आज का शुक्राना सत्संग मैं आपके चरणों में 29 तारीख है आज, मैं पेन अंकल जी सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं
मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सारी आपकी जितनी भी बेटियां हैं, मेरी जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं, सब खुश रहें, खुशहाल रहें। कृपा उनके जीवन में पति के द्वारा जो भी आपसी जो रिश्ते खराब हैं, जो समस्याएं उनके आपस के रिश्ते में चल रही है, वो सारी खत्म कर दीजिए कृपा। क्योंकि मोस्टली रिश्ते फैमिली की वजह से खराब हैं। कुछ लोग अपने लालच के तहत चलते अच्छा खासा रिश्ता पति पत्नी का खराब करने पे लगे हुए हैं। कुछ नफरत करते हैं, जलन करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, वो आप जाने जहाने आप जानते होंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि एक सीमा होती है हर दर्द हर तकलीफ सहने की। कृपा कृपा आपके चरणों में आज सारी बहनों के लिए जो मेरी तरफ सिर्फ पति की वजह से परेशान हैं और उनकी तकलीफ को देखकर और भी ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने उन्हें दुख तो दे ही रखा है उनके पतियों ने, बट वो अपने पति का लोग फायदा उठा रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। घुट घुट के जी रही हैं, चुप रहती हैं, सहती हैं। ये सब सब खत्म कर दीजिए कृपा। कि आपकी सारी बेटियां, जितनी भी बेटियां हैं, पिछले जन्म में इतने बुरे कर्म करके आई हैं कि उनके ससुराल वाले उनकी जिंदगी नर्क बना रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप बोलते हो कि माफ करना कृपा, आप मैं कुछ गलत बोल गई, आप कुछ नहीं, आप सब कुछ कर पाओगे। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं कृपा, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बस सह भी नहीं पा रहे हैं। और इतना कहेंगे कि हम सबको इतनी हिम्मत दो ना कि हम सब कुछ सह सकें। ये दर्द बढ़ता जा रहा है कृपा। आप बोल रहे हो बहुत कुछ बड़ा होना है, इसलिए संयम से, प्यार से और सब कुछ सह के चुप रहे। मैं देखूंगा सब कुछ, मैं करूंगा सब कुछ। कृपा गुरु पूर्णिमा पे मैं कोई भोग नहीं लगा पाई, कुछ नहीं कर पाई, बस थोड़ा सा मीठा मैंने मंगवाया था कृपा। आपके चरणों में दूध जलाई, आपका शुक्रान पड़ा। बाकी कुछ आपकी बेटी कर ही नहीं पाई। मन दुखी और परेशान था, लेकिन आपके चरणों में बैठ के बहुत रिलीफ मिला कृपा। शुक्राना कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। मेरे ये जो लॉस फैमिली है, ये जो इनके भाई भाभी हैं, इनका भतीजा है, इनके जो मम्मी पापा हैं, इनके छोटे भाई भाभी हैं, इनकी जो सिस्टर है कृपा, ये सब एक गुट होके इन्होंने मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने पे लगे पड़े हैं सारे। आप ही बता रहे हो, मुझे तो कहीं से नहीं पता चल रहा। धीरे धीरे करके आपने सबके असली चेहरे दिखा दिए कृपा। आपने ये बोला कि ये जो जब ये क्रोध में होता है तो तू शांत रहा कर। बाबा देखा आपने सुबह क्या हाल कर रखा था उन्होंने मेरा, और मैं मुट्ठी बीच के बस बैठी रही कृपा। मुझसे कुछ होना तो बहुत दूर की बात है बाबा, मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। वो बार बार यही बोलते हैं, मैं तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुझे सह रहा हूँ, तू ऐसी औरत है, वैसी औरत है कृपा। मैं कैसी औरत हूँ? अगर मैं इतनी बुरी औरत हूँ तो मैं 14 साल से इनके साथ रह रही होती क्या? इतना दर्द, इतनी तकलीफ इन्होंने मुझे दी, मैं चुपचाप से गई कृपा। सॉरी संगत जी, मैं ना सत्संग इतना ही कर पाऊंगी कृपा। सिर्फ इतना कि बस अपनी बेटी को मजबूत कर दीजिए, लाज रख लीजिए। लोग तमाशा देखने के लिए तैयार खड़े हैं, मेरा घर बर्बाद करने के लिए, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा का इंतजार कर रही हूँ कि इनका मुंह तोड़ जवाब आप दो। हम पति पत्नी को एक करो, हमारा घर पहले की तरह खुशहाल करो कृपा। वो मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, मुझे इतना तिरस्कार नहीं सहना है कृपा दूसरों की वजह से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में। बहुत सारे प्यार के साथ कृपा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम शुक्राना। हे प्रभु, आज गुरुवार के संध्या बेला का शुक्राना 5:55 पर गुरु जी आपकी बेटी आपके चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है गुरुपा।
30 तारीख 2026 गुरुजी, गुरुपा आपके अंकल जी के नाम से, पति के नाम से ये सत्संग शेयर हो रहा है। गुरुपा उनकी बुद्धि विवेक बदलो प्रभु। गुरुपा आपका ही कृपा है, आपका ही सहारा है प्रभु। आप बोले हो उनके नाम से सत्संग कर, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ गुरुजी, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा गुरुपा, क्योंकि मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे तीनों लोक के स्वामी महादेव विराजमान हैं, सुप्रीम पावर हैं, हम लोग के पिता हैं, माँ हैं, तो उनकी बेटियों को कोई कष्ट नहीं होता है, सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। मेरे बहुत प्यारे प्यारे गुरुजी हैं, बहुत भोले भोले गुरुजी हैं। हमारे ये महीना गुरुजी का पवन पावन सावन का महीना है, इससे बड़ा शुभ महीना कोई नहीं है। हमारे गुरुजी बहुत 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 अच्छा, बहुत सोणे भोले हैं। ये भोले भंडारी इनका इसीलिए नाम है। गुरुपा लख लख शुक्राना, गुरुपा लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। बस थोड़ा सा गुरुजी आपका बड़ा वाला बेटा का तबीयत खराब चल रहा है गुरुपा, आप देख लीजिएगा गुरुपा। आप तो कहे हो कि मैं तो तेरे बच्चों के ही साथ है, मेरा बच्चा नहीं गुरुजी, आपका बच्चा, आपका ही सब कुछ है। मेरा क्या है गुरुपा, मेरा कुछ नहीं, मेरे प्यारे गुरुजी का सब कुछ है, मेरे गुरुपा का सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं गुरुपा। अपने बड़े बेटे को देख लो, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है गुरुपा, आप देख लो, आप ही तो सब कुछ करते हो, हम तो डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाते हैं गुरुपा, आप सब घर ही टेस्ट इलाज करवा देते हो और ठीक कर देते हो। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे, बहुत सोने हैं, सब घर में ही ठीक कर देते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हम लोग आपके चरणों के लायक भी नहीं हैं गुरुपा, लेकिन मेरे गुरु पिता फिर भी हम लोगों का हाथ पकड़े हुए हैं, इतना कस के पकड़े हैं कि किसी भी दिन हम लोग नहीं छूट पाते हैं गुरुजी। हम लोग पकड़ते तो छोड़ देते, हम लोग तुच्छ मनुष्य हैं प्रभु, माफ़ कर दो गुरुपा, क्षमा कर दो। जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ गुरुपा, आपकी बेटी हूँ। अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे भोले भंडारी, अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। है गुरु पिता, पति का आप तो जान ही रहे हो, A1 नंबर का बिजनेसमैन, लेकिन उसके हाथों से सब कुछ सब धोखा दे के ले लिए गुरुपा। आज ऐसा हो गए हैं कि कोई नहीं जानता, कोई नहीं, उनका सारा बिजनेस हड़प लिए सब गुरुजी। फिर भी मैं तो गुरुजी के चरणों में छोड़ दी हूँ, जो करेंगे मेरे गुरुजी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। अभी तक जो भी किया है गुरुजी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गुरुजी। जो भी अभी तक है सब गुरुजी के कृपा से अच्छा है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरु पिता, गुरु माँ, लख लख शुक्राना। आप माँ का आंचल हो प्रभु, अपने बच्चों को इसी तरह प्यार से इतने संभाल लेते हो गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप जैसा गुरु, आप जैसा माता पिता नहीं मिलेंगे गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। हम लोग कितना शुक्राना करें गुरुपा, आपकी कृपा के आगे कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु, कुछ भी नहीं है। मेरे दीन दयाल हो, मेरे अनमोल रतन हो प्रभु, अनमोल रतन हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो भी गलती भूल चूक है माफ़ करो प्रभु, क्षमा करो, दया करो प्रभु। हम लोग घर परिवार के, घर गृहस्थी में लगे रहते हैं गुरुपा, जो नहीं कर पाती हूँ उसके लिए कोटि क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, कोटि क्षमा गुरुपा। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, आप विपिन जी और सुम्या जी का भी शुक्राना, पूरे संगत परिवार का शुक्राना प्रभु, मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना प्रभु, जो
भूले भटके हैं, सबका शुक्राना प्रभु, सबका सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो, हंसते बसते दांत बख्शो, आप बख्शनहार हो, हम लोग भूलनहार हैं प्रभु। अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।